बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 10 है लीनियर इक्वेशंस। एक्सरसाइज 10D स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 1 करने लगे हैं, जिसका हमने 5 पार्ट करना है। अगर आपको इसी क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स चाहिए या दूसरी एक्सरसाइजेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर मैंने लिंक ऐड कर दिया है इसकी प्लेलिस्ट का, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मिल जाएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूज द एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे ना एलिमिनेशन मेथड हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड होता है ख़त्म कर देना किसी एक वेरिएबल को, और फिर फर्दर जो एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, जो नेक्स्ट वेरिएबल होगा, उसको हमने स्टोर कर लेना, ठीक है। फिर उसी को यूज़ करते हुए जो बैक पे हमने कैंसिल किया था, जो ख़त्म किया था वेरिएबल, उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान है मेथड, ये मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको 2 इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, यानी कि लीनियर इक्वेशंस हैं। तो लीनियर इक्वेशंस है, इनमें आपने ना कुछ चीज़ें कॉमन देखनी है, यानी कि इनके कोफिशिएंट्स, तभी हम इनको एलिमिनेट कर सकेंगे। जैसे कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और इसका क्या है 3। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि दोनों के डिफरेंट कोफिशिएंट है ना। तो अब यहाँ पे हमने इनको सेम करना है। कांस्टेंट की कोई बात नहीं, हमने बस हमने यहाँ पे इनके कोफिशिएंट्स को देखते हुए सॉल्व करना है। सो आपने ना किसी एक वेरिएबल को डिसाइड कर लेना है कि आप किसको सबसे पहले एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। अगर आप एक्स को करना चाह रहे हैं तो इस सारी वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ और साथ ही साथ इनको नंबरिंग दे देते हैं कि ये कौन सी इक्वेशन है। फर्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ये है सेकेंड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम डिसाइड कर लेते हैं कि x को एलिमिनेट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को फिर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से। तो सिंपल आप लिखें मल्टीप्लाई, आप y वाला भी कर सकते हैं, फिर आपको सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 इक्वेशन बाय 3। सो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगी और बाहर लिख दूंगी 3, ताकि पता चले कि हम जो 3 है उस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, ताकि हमारे पास इस जैसा कोफिशिएंट आ जाए। तो ये 3 सब टर्म्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होता जाएगा, ठीक है। 3x 3 2 ज़ा 6y माइनस 3 4 ज़ा 12। तो ये एक नई इक्वेशन आई, इसको हम दे देते हैं नेम 3 का। अब आपने यूज कौन कौन सी करनी है, 2 एंड 3, क्योंकि जो 3 आई है वो 1 से ही आई है, इसीलिए अब आप इसको 1 को दोबारा यूज नहीं करोगे, अब 2 और 3 को यूज करना है। अब जैसे कि आपको नजर आ रहा है 3 और 3 बिल्कुल दोनों सेम है, यानी कि पॉजिटिव है। सो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर पॉजिटिव हो, दोनों सेम हो, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर डिफरेंट साइन हो, लाइक ये और ये डिफरेंट साइन हैं, तो फिर हमें ऐड करना होगा, ठीक है। सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 एंड 3, या सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, आप ये भी लिख सकते हैं। तो 3 हम ऊपर लिखेंगे। 3 वाली इक्वेशन हमने क्या बनाई थी, 3x प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थर्ड इक्वेशन लिख ली। अब सेकंड को हमने माइनस करना है, तो मैं सेकंड क्या है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, अब देखें सेम है, सब्ट्रैक्ट करने की वजह से इसके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। जब भी हम दो इक्वेशंस को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशंस, जिनको भी हम कर रहे हो सोल्व, उनका क्या होता है, साइन ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं, तो ऑब्वियसली प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है, तो इसका साइन हो गया ऑपोजिट। माइनस है तो प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट करता है, तो ये भी हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव, यूज भी आपने वो करना है जो न्यू आए हैं, ठीक है। इन वाले साइंस को आपने भूल जाना है, और सब्ट्रैक्ट को देखते हुए हमने साइन चेंज किए। अब पॉजिटिव नेगेटिव, जब वैल्यूज बिल्कुल सेम हो, पॉजिटिव नेगेटिव हो रही हो, यानी कि ऑपोजिट हो साइन के साथ, तो वो कट हो जाती हैं। प्लस 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 6, और यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं नजर आ रहा, लेकिन 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है, ठीक है। आपने माइनस को इग्नोर कर देना है। 6 में 1 ऐड किया 7, और वेरिएबल एज इट इज y इक्वल्स टू माइनस माइनस, वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन हम हमेशा क्या लगाएंगे, माइनस का। 12 और 9 को हम जो है वो ऐड कर लेते हैं। 2 में 9 ऐड किया 11, 1 कैरी चला जाएगा, 1 में 1 ऐड किया 2, 21। अब 7 और y आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी कोई नंबर और वेरिएबल आपस में लिखे और उनके दरमियान में कोई साइन मौजूद ना हो, तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है।
अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे 7 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जिसको ट्रांसफर करना है अभी उसको आपने थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना है, बाकी सारी देखें वैल्यूज मैंने लिख ली हैं और डायरेक्टली अब हम ट्रांसफर कर लेंगे। इसका ये फायदा होता है कि कुछ बच्चे ना क्या करते हैं, जिसे हमने डिवाइड करना होता है उसे डिवाइड नहीं करते, जो चीज़ पहले लिखी थी उसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक, ये चीज़ फिर जो है ना वो प्रॉब्लम करती है, इसलिए आपने इस चीज़ को ध्यान से देखना है। 7 1 7, 7 3 21। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसको यूज करते हुए फर्स्ट जो वेरिएबल है x का उसको फाइंड कर लेंगे। अब ये y की वैल्यू है, किसी एक इक्वेशन में पुट करें, 1 में या 2 में, तो आपके पास ऑटोमेटिकली x की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, या आप ये भी लिख सकते हैं y -3। इक्वेशन क्या हमारे पास, x + 2y = -4, x ऐसे ही प्लस 2 y की जगह आ जाएगा -3 -4 प्लस माइनस -2 3 = 6 = -4। अब देखें x की वैल्यू चाहिए हमें, तो इस साइड पे इक्वल की साइड पे कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है, 6 यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो सबसे पहले आपने जिस चीज़ को हमने ट्रांसफर करना है ना उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें। x = -4, वो सारी वैल्यूज लिख लेंगे जो बाकी बचती हैं। अब इसे ट्रांसफर करेंगे तो ये यहाँ पे माइनस है, इस साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 निकाला, 2 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि पॉजिटिव है। सो x की वैल्यू आ गई 2। और अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपका आंसर ठीक है, यानी कि आपके दोनों जो आंसर हैं वो ठीक हैं, तो आप सिंपल क्या करें, y और x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करें और देखें कि क्या इक्वालिटी आ रही है। हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ तक वैसे आंसर है ये। चेकिंग जो है ना वो आप पे डिपेंड कर रही है। आप अगर हल्की सी चेकिंग करना चाह रहे हैं तो आप रफ शीट पे कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने फर्स्ट इक्वेशन पकड़ी, x की जगह 2 पुट करूंगी +2, y की जगह -3 पुट करूंगी, ठीक है, और -4, 2 + -2 3 = 6, -4, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस माइनस 6 में से 2 निकाला, 4 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का -4। इसका मतलब है कि ये हमारे पास इक्वालिटी आ गई है, दोनों सेम आ गए। सो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। वैसे यहाँ तक आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये चेकिंग जो है वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप करें ना करें, लेकिन चेकिंग से एक तसल्ली हो जाती है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है।